नमस्कार स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका कौटिल्य एकेडमी के ऑनलाइन व डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पे, जहां आप एमपीपीएससी, यूपीएससी जैसी अलग अलग परीक्षाओं की तैयारी कर सकते हैं। और हमारा मुख्य उद्देश्य है डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देना और सरकार के प्रयासों को एक सफलतापूर्वक प्रयास देना। तो आज मैं आपके साथ चर्चा करने आया हूँ राज्य वन सेवा परीक्षा, जो कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित की जाती है, और जिसमें क्या कैसे हम तैयारी कर सकते हैं और क्या भविष्य की संभावना है। अभी जैसे कि आप सभी को पता है, 14 जनवरी 2022 को एमपीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम डिक्लेयर हुआ है। बहुत सारे भाग्यशाली छात्र ऐसे हैं जिनका राज्य वन सेवा परीक्षा और सिविल सेवा परीक्षा दोनों की प्रारंभिक परीक्षा में क्वालिफाई कर लिया है, लेकिन कुछ छात्र ऐसे हैं जिनका दुर्भाग्य से सिविल सेवा परीक्षा में नहीं निकला है, लेकिन साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनका वन सेवा परीक्षा में क्वालिफाई हो गया है। तो हमारा उद्देश्य है कि वे छात्र जिनका सिविल सेवाएं क्वालिफाई नहीं हुआ है लेकिन वो वन सेवा के लिए एलिजिबल हैं, तो वो फॉरेस्ट्री और जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं उनकी तैयारी हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से कर सकें। इसी उद्देश्य से हमने फॉरेस्ट्री विषय और बाकी फॉरेस्ट सर्विस के विषयों के लिए ऑनलाइन कक्षाएं प्रारंभ की हैं, जो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में उपलब्ध हैं। और अधिक विस्तार से जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारी स्क्रीन पे जो नंबर नीचे डिस्प्ले हो रहे हैं, आप उन पे संपर्क कर सकते हैं। कोर्स कैसे करवाया जाएगा, क्लासेस कैसे होंगी, हम क्या क्या प्रोवाइड करेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कितने होंगे, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस कितने होंगे, टीचर्स से डाउट्स कैसे आप पूछ पाएंगे, और इसके अलावा जो पढ़ाने वाले टीचर्स होंगे उनका क्वालिफिकेशन क्या है, क्या चयनित विद्यार्थी आपको पढ़ाएंगे, क्या कार्यरत पद पे जो अधिकारी हैं वो आपको पढ़ाएंगे। ये सारे डाउट्स को क्लियर करने के लिए आप स्क्रीन पे नीचे चलने वाले नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं। तो आइए अब हम विस्तार से चर्चा करते हैं राज्य वन सेवा मुख्य परीक्षा के विषयों के बारे में, मार्किंग स्कीम के बारे में, और क्या क्या विषय हैं कि और उनसे कौन कौन से क्वेश्चन या सब्जेक्ट से रिलेटेड कितने पेपर्स हैं, किस टाइप का पेपर होगा, ऑब्जेक्टिव होगा कि कन्वेंशनल होगा, मार्किंग स्कीम क्या होगी, नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, इसके बारे में हम थोड़ा सा विस्तार से जानते हैं। ठीक है, आइए। जैसे कि आप सभी को पता है कि मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान, कंप्यूटर्स और आदि से मिलाकर इस मुख्य परीक्षा में कुल 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और इन 50 क्वेश्चंस में से प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 3 अंक मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा निर्धारित किए गए हैं। अर्थात ये आपका जो टोटल पूर्णांक है ये हो जाएगा 150 अंकों का, जहां मूल रूप से जो प्रारंभिक परीक्षा में मध्य प्रदेश आपने विस्तार से पढ़ा है, वहां से कुछ 35 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके होंगे जो मध्य प्रदेश के इतिहास और जानकारियों आदि से सम्मिलित होंगे, और जो बाकी 15 क्वेश्चंस बचते हैं आपके, वो आपके सम्मिलित होंगे कंप्यूटर साइंस, टेक्नोलॉजी और देश विदेश के करंट अफेयर्स और इस सब से रिलेटेड। तो ऐसे करके आपके 50 क्वेश्चंस बनेंगे और जो आपको 150 नंबर प्राप्त करवाएंगे। यहां मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पहली बार ऐसा किया है कि यहां 1/3 का नेगेटिव मार्किंग प्रारंभ की है। मतलब आपके 3 सही क्वेश्चंस या 3 गलत क्वेश्चंस आपके जो हैं वो आपका एक सही क्वेश्चन का नंबर जो है माइनस कर देंगे। आपके मुख्य परीक्षा में जो प्रारंभिक परीक्षा में आपने पढ़ा हुआ था मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स, जीके, इतिहास, बोलियां, जनजाति वगैरह, वहां से 35 क्वेश्चन कवर होंगे, और जो आईसीटी वाला आपका पार्ट था और करंट अफेयर्स और ये सारी चीजों से मिला के 15 क्वेश्चन कवर होंगे। तो ये हो गया आपका पार्ट 1, जहां से 50 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करेंगे और जो आपको 150 नंबर दिलाएंगे। अब हम चलते हैं पार्ट बी में, जहां वापस से कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो आपके पढ़े हुए हैं, लेकिन उन सब्जेक्ट्स को और गहराई से, क्योंकि आपको ऑब्जेक्टिव परीक्षा केवल दिलाने के बाद आपको फॉरेस्ट रेंजर और एसीएफ की डिप्टी कलेक्टर के समकालीन पोस्ट दी जा रही है, तो कहीं ना कहीं क्वेश्चंस का लेवल टफ होगा। आपने जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और एनवायरनमेंट आपने वो प्रारंभिक परीक्षा के अनुसार पढ़ा है, उससे थोड़ा सा और आगे के लेवल पे हमें पढ़ना होगा। तो यहां आपका पार्ट बी में जो विषय हैं, वहां एक जो आपके पाठ्यक्रम के बाहर का विषय है वो है फॉरेस्ट्री, जिसकी 4 यूनिट्स ऐड की गई हैं।
मध्य प्रदेश की जनजातियां, यहां से एक यूनिट ऐड की गई है। फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, यहां से 3 यूनिट्स ऐड की गई हैं। पर्यावरण, 1 यूनिट ऐड की गई है। और लास्ट में आपका जो सी सेट वाला थोड़ा सा पार्ट है जिसमें गणित, रीजनिंग, आदि की 1 यूनिट ऐड की गई है। तो ऐसे करके आपकी 10 यूनिट्स हैं, जहां से टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आने हैं 100। और यहां भी मार्किंग स्कीम वही है कि आपका प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, तो आपकी जो टोटल मार्किंग है वो हो जाएगी 300 अंक की, जिसका अर्थ है आपकी मुख्य परीक्षा पार्ट ए और पार्ट बी को मिला के जो पूर्णांक हो जाएगा वो हो जाएगा 450 अंकों का। यहां भौतिकी, विज्ञान और बायोलॉजी हमें थोड़ा अच्छे स्तर की पढ़नी है, क्योंकि ये आपका केवल सतही ज्ञान से आप इसको क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी इसमें पूछे जाएंगे, जैसे फिजिक्स और केमिस्ट्री में आपका जो ऑप्टिक्स है या फिर स्पीड है, टाइम स्पीड डिस्टेंस है, केमिस्ट्री में चेन रिएक्शंस हैं वगैरह, यहाँ से न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बन सकते हैं। प्लस बायोलॉजी में आपकी तीनों ब्रांचेस जिसमें बॉटनी, जूलॉजी और ये सारा कुछ इंक्लूड होके क्वेश्चंस आपके कवर अप होंगे। एनवायरनमेंट भी हमें थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना होगा, जिसमें बायोडाइवर्सिटी और ये सारा सिस्टम आ जाएगा। रेस्ट फॉरेस्ट्री नया है पूरा, तो इसमें आपके वन के नियम और वन रक्षण की नीतियां, गवर्नमेंट की पॉलिसीज और कैसे जो वन के प्रोडक्ट हैं या उत्पाद हैं उनका यूटिलाइजेशन किया जाता है, ये सारा विस्तार से पढ़ना होगा। तो फॉरेस्ट्री एक नया विषय है जो बच्चों के लिए अक्सर एक परेशानी का भी कारण है इस बार, क्योंकि मार्केट में कहीं भी कुछ भी कंटेंट उपलब्ध नहीं है। छात्रों की इसी परेशानी को ध्यान में रखते हुए कौटिल्य एकेडमी ने अपने ऑनलाइन डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म के द्वारा फॉरेस्ट्री विषय की विशेष कक्षाएं प्रारंभ की हैं, जो कि ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में उपलब्ध है। ऑफलाइन मोड पे आप हमारे इंदौर मुख्यालय पे आके कक्षाएं आप अटेंड कर सकते हैं और खुद को उस विषय में पारंगत कर सकते हैं। और जो ऐसे छात्र हैं जो दूरस्थ क्षेत्रों में रहते हैं, जैसे रीवा, शहडोल या और किसी कारण से वो इंदौर आने में अक्षम है, वो हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करके फॉरेस्ट्री विषय में इतना अध्ययन तो कर ही सकते हैं कि वो मुख्य परीक्षा को क्वालिफाई कर सकें। तो इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए हमने ऑनलाइन मोड पे भी कक्षाएं प्रारंभ की हैं। ठीक है छात्रों, तो उम्मीद है कि जो जानकारी मैंने आपको दी है वो आपको समझ में आई होगी और ये आपकी परीक्षा और तैयारी के लिए आपको मार्गदर्शित करेगी। और कोई जानकारी या कंफ्यूजन के लिए आप हमारी स्क्रीन पे नीचे दिए हुए नंबर्स को आप कांटेक्ट कर सकते हैं। नोट्स आपको, अगर आप नहीं आ सकते हैं, ऑनलाइन भी नहीं कर सकते हैं, नोट्स आप कैसे परचेस कर सकते हैं, ऑनलाइन वीडियो लेक्चर्स या रिकॉर्डेड लेक्चर्स को आप कैसे ले सकते हैं, टेस्ट सीरीज कैसे ज्वाइन कर सकते हैं और फीचर्स या विशेषताएं क्या हैं, और नोट्स के साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस वगैरह का डिस्क्रिप्शन, ये सारी चीज़ों के लिए आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करके संपर्क कर सकते हैं और बाकी अपनी जानकारी को बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा किसी और सहायता के लिए भी हम हमेशा आपके पास उपलब्ध हैं। आप नीचे दिए गए वो नंबर पे संपर्क कर लें। और अगली जानकारी तक के लिए मैं आशीष शर्मा, वन सेवा विभागाध्यक्ष, कौटिल्य एकेडमी, आगे मिलता हूं आपसे। और अगर जानकारी आपके लिए मददगार है तो आप हमारे चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और जानकारी आप प्रेषित कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, धन्यवाद।